राहुल जी, कई परिवारवाद के आरोप फिर से दोबारा तो नहीं पनपेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका बेटा है, आपकी बेटी पहले अमित शाह जी से पूछ लें, उनके बेटे क्रिकेट के सबसे बड़े खजाने पर कब्जा जमाए बैठे, क्या वो परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह जी के बेटे जो है पंकज सिंह, जहाँ से सांसद रहे वहीं से अपने बेटे को एमएलए बनाया है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट मिलने के बाद जब हरीश रावत से परिवारवाद को लेकर प्रश्न किया गया तो हरीश रावत ने अमित शाह के बेटे और राजनाथ सिंह के बेटे का उदाहरण दे दिया, साथ ही अपने बेटे की काबिलियत भी गिनाई। आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हाईकमान ने आपके बेटे पे एक विश्वास जताया है, जिस तरह की बातें कहीं ना कहीं सत्ता दल इस समय करता रहा है। पहली बात तो ये है कि परिवारवाद के आरोप फिर दोबारा नहीं लगेंगे। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने और कांग्रेस के नेतागणों ने एक कांग्रेस कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। 1996 में दयाल सिंह डिग्री कॉलेज का दिल्ली में अध्यक्ष बना था, एनएसवाई में दिल्ली में शानदार काम किया। उसके बाद यहाँ युवक कांग्रेस, सेवा दल और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष है। और 2009 से जब से मैं सांसद बना था, निरंतर हरिद्वार में काम कर रहा है, मेरे साथ काम कर रहा है। या लो प्रोफाइल व्यक्ति है, लेकिन सेवा, समर्पण और विकास की समझ के मामले में कहीं पीछे नहीं। राहुल जी, कई परिवारवाद के आरोप फिर से दोबारा तो नहीं पनपेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका बेटा है, आपकी बेटी पहले अमित शाह जी से पूछ लें, उनके बेटे क्रिकेट के सबसे बड़े खजाने पर कब्जा जमाए बैठे, क्या वो परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह जी के बेटे जो है पंकज सिंह, जहाँ से सांसद रहे वहीं से अपने बेटे को एमएलए बनाया है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? और इतने साल परिवारवादी लोगों के साथ भाजपा का गठबंधन रहा, प्रकाश सिंह बादल जी के साथ रहा, बाला साहब ठाकरे साहब के साथ रहा और लोगों के साथ रहा, क्या वो परिवारवाद नहीं है? अभी हाथ मिलाने के लिए बीजू पटनायक जी, नवीन पटनायक जी के पास गए थे, क्या वो एक पारिवारिक परंपरा नहीं है? जगन रेड्डी जी के साथ 5 साल गलबैया रही, क्या वो परिवारवाद नहीं है उनमें? तो ये असल में कुछ लोगों की आदत होती है, वो दूसरे की लीक खोजते फिरते हैं, लीक जुए खोजते फिरते हैं, अपने पर पड़े हुए भैंस और खटमल नहीं देखते। क्या माने वीरेंद्र रावत का मुकाबला रहेगा किससे? जनता परिवर्तन चाहती है और वीरेंद्र रावत जी को परिवर्तन की भावना का फायदा मिले। लेकिन मुकाबला किससे? हम चुनाव में सेवा, समर्पण और विकास की भावना से आए हैं। हम किसी के मुकाबले के लिए नहीं आए हैं, अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए आए हैं। चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हम आदर करते हैं। वहीं वीरेंद्र रावत ने कहा कि मैं हाईकमान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और निश्चित रूप से उन्होंने जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास पर खरा उतरूंगा और निश्चित रूप से इस सीट को हम जीतेंगे। विश्वास जताया है, किस तरह से इस विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं, रोजेदारों को शुभकामनाएं देता हूं। हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम सबके नेता हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, करण मेहरा जी, यशपाल आर्या जी, गणेश गोदियाल जी और तमाम हमारे क्षेत्र के विधायकों ने और हमारे जिलाध्यक्षों ने, हमारे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि एक युवा को इस बार मौका मिलना चाहिए और ये मौका मुझे हाईकमान ने दिया है। मैं हाईकमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और निश्चित रूप से उन्होंने जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूँगा और निश्चित रूप से जो है इस सीट को हम जीतेंगे और इसी सीट को नहीं, हम पाँचों की पाँचों लोकसभा उत्तराखंड में जीतने का काम करेंगे। साथ ही वीरेंद्र रावत से जब पूछा गया कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में मुद्दा है बेरोजगारी का। युवा कितना बेरोजगार है, बेरोजगारी का स्तर बहुत हाई हो गया है। हमारे प्रदेश में महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं और व्यापार खत्म हो चुका है और आज हर व्यक्ति एक ही मांग कर रहा है कि कोई लौटा दो मेरे बीते हुए दिन। और यह बीते हुए दिन कांग्रेस ही लौटा सकती है, राहुल गांधी लौटा सकते हैं, हरीश रावत लौटा सकते हैं। पूरे देश में गठबंधन की लहर है और इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और में बल्कि पूरे देश में मुद्दा है बेरोजगारी। युवा कितना बेरोजगारी का स्तर बहुत हाईएस्ट हो गया है हमारे प्रदेश में और महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं और व्यापार ख़त्म हो चुका है। तो आज हर व्यक्ति एक ही मांग कर रहा है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
और ये बीते हुए दिन सिर्फ कांग्रेस लौटा सकती है, राहुल गांधी जी लौटा सकते हैं, हरीश रावत जी लौटा सकते हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत के प्रत्याशी चुने जाते ही वीरेंद्र रावत ने जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। वीरेंद्र रावत ने होली से पहले लक्सर, हरिद्वार ग्रामीण और हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में कनखल में कार्यकर्ताओं से भेंट की थी और अनेक स्थानों पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और हरिद्वार ग्रामीण में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया था। उन्होंने दावा किया है कि हरिद्वार ही नहीं, उत्तराखंड की 5 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। वीरेंद्र रावत के बारे में आपको हम बता दें कि 49 साल के वीरेंद्र रावत का जन्म अल्मोड़ा के मोहनरी गांव में हुआ था। ये खेल प्रकोष्ठ उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के कन्वेनर रहे हैं, डीडी हाट विधानसभा के इंचार्ज रहे हैं, 200 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सक्रिय रूप से भागीदारी दी। उत्तराखंड कांग्रेस के पीसीसी सदस्य भी रहे हैं। दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली में स्टूडेंट यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उत्तराखंड सुपर लीग फुटबॉल के चेयरमैन भी रहे। इसके अलावा अग्रसेन युवा मंच के अध्यक्ष भी रहे हैं। वीरेंद्र रावत ने NSUI के लिए भी कार्य किया और उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी है और हरिद्वार को उत्तराखंड से जोड़ने के लिए भी लड़ाई लड़ी है और 2009 से हरिद्वार में रहकर कार्य कर रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।